Hello students. So as we were continuing with our social science chapter number 15 economic development. Okay, so हमने इस जो चैप्टर है ये हमने देखा कि इसमें बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, यानी बोर्ड की एग्जाम में ये चैप्टर का वेटेज कितना है 4 मार्क्स का। तो हमने इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा, मीनिंग देखा, हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का डिफरेंस देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने कुछ डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बारे में पढ़ा था। डेवलप्ड नेशन जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, यूके है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, ये सब डेवलप्ड नेशन है। और एक हमारे इंडिया है, इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। ओके, तो क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसके, डेवलपिंग नेशंस के। कोई नेशन, कोई देश डेवलपिंग नेशन क्यों कहा जाता है, देखते हैं क्या क्या कारण होते हैं। तो एक स्टडी थी, एक स्टडी के अनुसार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2004 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी। कहां से, वर्ल्ड बैंक से। उनका कहना था कि जिस कंट्री की पर कैपिटल इनकम $735 यानी लगभग 6,000 रुपए से कम है, उसे डेवलपिंग कंट्री कहेंगे। यानी इंडिया के लोगों की इनकम 6,000 से कम हो तो डेवलपिंग कंट्री कहेगी इंडिया, तो इंडिया में कम है। हमने देखा था पर कैपिटल इनकम क्या होती है, तो हर एक आदमी की इनकम, यानी अगर घर में 5 लोग हैं, इनकम 30,000 है, तो सब में 30,000 इक्वली डिवाइड होंगे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 तो मिलेगा 6,000। ये पर कैपिटल इनकम हुआ, यानी इंडिया की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इंडिया की पॉपुलेशन, जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। ओके, तो इंडिया की पर कैपिटल इनकम लो है। तो फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, सबसे पहले आता है लेस पर कैपिटल इनकम। कोई भी कंट्री का जो पर कैपिटल इनकम है वो कम हो, तो पर कैपिटल इनकम कोई भी कंट्री की लो। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लेस व्हाइल पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई। कोई भी देश की जो नेशनल इनकम अगर कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पर कैपिटल इनकम सीधे सीधे कम आएगा, बरोबर। सो पर कैपिटल इनकम रिमेन्स लो, तो पर कैपिटल इनकम हो जाती है कम। पर कैपिटल इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम हो जाएगा, कम देखा जाता है। हमारे घर में हमारी भी इनकम कम होगी तो हम कम खर्च करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम हो जाएगा। घर में लोग ज्यादा है, इनकम कम है, तो पर कैपिटल इनकम घर के सब लोगों की भी कम हो जाएगी। जब लोगों के घर की इनकम कम होगी तो उनके खर्च भी कम होंगे, यानी उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम लो हो जाएगा। ओके, सेकेंड आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। कोई कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो तब भी देखा जाता है कि कंट्रियां पीछे रहती, एक डेवलपमेंट कंट्री ही बन के रह जाती, जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन रेट इज हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 2% और मोर, 2% से ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन अगर 100 करोड़ है तो हर साल 2% बढ़ेगी, यानी 102 करोड़। 100 करोड़ का 2%, 2 करोड़, तो 100 प्लस 2 यानी 102 करोड़ हो जाएगा। फिर 102 करोड़ का 2% यानी हर साल 2% से ज्यादा बढ़ती है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा देखा जाता है, इनकम उसके सामने कम देखी जाती है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा देखा जाता है। जैसे कि इंडिया भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर। अगर हम कोई भी डेवलपिंग कंट्री देख ले तो उधर लोग सबसे ज़्यादा उनका ऑक्यूपेशन यानी काम धंधा क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेतीबाड़ी से रिलेटेड है। More than 60% of the population is dependent on agriculture for employment. काम के लिए कोई भी देश में जो डेवलपिंग कंट्री, वहां देखा जाएगा कि 60%
हर 100 में से 60 लोग या 10 में से 6 लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। इंडिया में भी आप देखोगे तो गांव में या शहरों में भी अगर 10 आदमी को खड़ा कर दिया है तो उसमें 6 लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, बरोबर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन इज अबाउट 26%, पर 60% लोग किसमें है, खेती बाड़ी में है। बट उसमें से इनकम तो 26% ही आ रही। जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें से जो 60% लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ 26% का ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस वजह से देश का विकास तेजी से होता नहीं है। इसलिए ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज कही जाती है, क्योंकि 60% लोग खेतीबाड़ी में, फिर भी उसमें से टोटल इनकम 26% ही आ रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सबकी इनकम एक जैसी नहीं है। अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। unequal distribution of income and factors of production is seen in developing nation। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी जो भी चीज प्रोडक्शन में लगती है, मशीनरी हो या जो भी स्किल हो, जो भी चीज लगती है वो भी अनइक्वली डिवाइडेड है। हर जगह अनइक्वली, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो कुछ लोगों के पास सब कुछ है। इक्वली डिवाइड किया गया नहीं है। द इनइक्वालिटी सीन इन सिटी एज वेल एज विलेजेस। और ये इनइक्वालिटी, ये भेदभाव हमको सिटी में, शहरों में और गांव में भी देखा जाता है। 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ द नेशनल इनकम। अगर हमारी पूरी नेशनल इनकम देखो तो उसका जो 40% है, उसका जो 40% है वो कहां से आ रहा है, 20%। जो रिच लोग है, जो पैसे वाले 20% है, वो हमारे नेशनल इनकम का 40% देते हैं, यानी वो काफी पैसे वाले हैं। उसके सामने 20% ऑफ द पुअर, और जो छिलने के 20% लोग हैं, 100 में से 20 लोग हैं जो बहुत गरीब है, वो कितना दे रहे हैं, सिर्फ 10% ही दे पा रहे। यानी 20% अमीर लोग 40% दे रहे हैं और 20% गरीब लोग सिर्फ 10% ही दे पा रहे हैं। यानी अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा भेदभाव है, बहुत ज्यादा अंतर देखा जाता है। इसलिए पैसे का, सैलरी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी सीन इन हैंड्स ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में देखते हैं कि इनकम का जो जनरेशन है, जहां से इनकम आती सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों से आती है। अब नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, काम ना होना, बेरोजगारी, लोगों के पास काम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मे बी काउंटेड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग नेशन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आंख बंद करके लिख दो कि डेवलपिंग कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोगों के पास काम नहीं है। ओके, इन दिस कंट्री रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। अब रेशियो क्या है, 3% है, यानी हर 100 में से 3 लोगों के पास काम नहीं है। हर 100 लेबरों में से 3 लोगों के पास काम नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इन दिस कंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ लिखा है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कभी काम है कभी काम नहीं है। 6 महीना काम है 6 महीना काम नहीं है, ऐसा भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज में कभी ज्यादा लोगों की काम पड़ता है, कभी कम लोगों का काम होता है, इसलिए इंडस्ट्री में कभी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कभी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल, डिस्टिंग्विश्ड और इंडस्ट्रियल। मोर एवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। और ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है वो बहुत ही लंबा होता है। काफी लोगों को 4-4, 6-6 महीने तक कोई काम मिलता ही नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी कोरोना आया है, लॉकडाउन हुआ था, अभी मार्केट खुला है, पर लोगों के पास उतना काम नहीं है। क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। नेक्स्ट है पोवर्टी, गरीबी, बहुत बड़ा फैक्टर है गरीबी। हमारे हिंदुस्तान में भी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन यानी 35% लोग गरीब है, जिनके पास ना प्रॉपर खाने का है, ना पहनने का है, ना रहने की जगह। 35% लोगों के पास बेसिक सुविधा भी नहीं है। Poverty is also a feature of developing economy, बरोबर। People who are not able to satisfy their primary necessity, प्राइमरी नेसेसिटी यानी जीवन जरूरियात चीज है, तो क्या होती है, फूड यानी खाना।
क्लोथिंग यानी पहनना कपड़े, शेल्टर यानी रहने की जगह, और एजुकेशन यानी एजुकेशन और हेल्थ ये चीज भी नहीं है तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पुअर। एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पुअर? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? पीपल हु आर नॉट able to satisfy their primary necessities like food, clothing, shelter, education, health is called poor. ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? तो देखते हैं या डेवलपिंग कंट्री में। इन डेवलपिंग कंट्री सच एज पीपल कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 1/3 यानी हर 3 में से 1 आदमी के पास ये बेसिक चीजें ही नहीं है। यानी कितनी गरीबी है, भयंकर। हर 3 में से 1 आदमी गरीब है जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है, 2 टाइम का प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता है। ओके, अब बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो डुअल इकोनॉमी से। डुअल यानी 2। आप जैसे फोन आता है आपका डुअल सिम, डुअल सिम यानी जिसमें 2 सिम डाल सकते। तो हमारे यहाँ इकोनॉमी कैसी 2 है, एक पैसे वालों की, एक गरीब लोगों की, एक मॉडर्न लोगों की, एक ऑर्थोडॉक्स लोगों की। देखते हैं। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन डुअल और मिक्स सिस्टम। डुअल सिस्टम है, वन साइड एक तरफा बैकवर्ड फार्मिंग, पिछड़ी हुई जाति, पिछड़े हुए जो लोग हैं वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनके पास ओल्ड मशीनरी, पुराने औजार है। साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, आज भी पुराने रीति रिवाज मानते हैं। और ये सब चीजें गांव में देखी जाती। गांव में सब पिछड़ा है, उनके पास प्रॉपर साधन भी नहीं है खेती करने के लिए, पूरा बैकवर्ड है। तो वो कौन सा है? ये इकोनॉमी हमारी जो बहुत ही गरीब है। दूसरी तरफ हम शहर पे आते हैं, तो शहर में क्या देखा जाता है? ऑन द अदर साइड मॉडर्न इंडस्ट्रीज, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है शहर के अंदर, न्यू प्रोडक्शन हाउसेस है, प्रोसेस होता है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है, एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल है। हमारी लाइफ कारों में घूमते हैं हम, बड़ी बड़ी बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, अच्छे से अच्छे मशीनरी है, अच्छे से अच्छा लेबर है, ये सिटीज में। तो एक तरफ गांव में जो पिछड़े हुए लोग हैं और एक तरफ शहर में जो हाई लाइफस्टाइल के साथ जीते हैं। जैसे एक बॉम्बे का भी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बॉम्बे जाओ, महाराष्ट्र में बॉम्बे जाते हो महाराष्ट्र में, एक तरफ आप देखोगे कि बड़े बड़े टाटा अंबानियों की बिल्डिंग है, दूसरी तरफ धारावी है जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। एक तरफ एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, सबसे बड़ा स्लम है, और दूसरी तरफ बड़े से बड़े इंडस्ट्री के लोग बॉम्बे में रहते हैं, टाटा अंबानी सारे फिल्म स्टार रहते हैं। तो ये क्या है? डुअल इकोनॉमी। एक तरफ एकदम ही गरीब लोग हैं, एक तरफ एकदम ही अमीर लोग हैं। ओके, तो ये है हमारा डुअल इकोनॉमी। 8वां फैक्टर आता है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज है वो पूर्ति नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज क्या होती है? तो एजुकेशन होता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखा जाता, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, कहीं गांव में इलेक्ट्रिसिटी है कहीं नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं देखे जाते, शहरों में है पर गांव में नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है गांव में, लोगों के पास अकाउंट ही नहीं होते हैं गांव में। तो इन सब कारणों की वजह से भी कितनी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री रहती है, इतनी फास्ट प्रोग्रेस कर पाती नहीं है। एक हमारा लास्ट पॉइंट आता है 9th पॉइंट, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो हम इधर से कुछ इंपोर्ट करते हैं, इधर से हम एक्सपोर्ट करते हैं, सामने से इंपोर्ट लाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डिफरेंट। दिस कंट्री मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट। ऐसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री एक्सपोर्ट यानी यहाँ से जो बाहर ज्यादातर हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, वीट है, राइस है, ये ही दूसरी कंट्री में जाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट है लेस डिमांड एंड लो रेट, और इनकी कोई खास डिमांड भी नहीं होती और बहुत ही सस्ते में जाते हैं। तो हम जो एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से जो माल जाते हैं वो उसकी तो डिमांड कम है और उसका रेट इतना ज़्यादा होता नहीं है। अब जब डिमांड कम है तो रेट कम मिलता है, तो उसमें से जो एक्सपोर्ट की इनकम होती है वो बहुत ही कम मिलती है। वाइल इम्पोर्ट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, और हम जो मंगाते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनरीज मंगाते, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मंगाते, वो आते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे के। तो एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर एक्सपेंस ऑफ इम्पोर्ट राइजेस, तो हम जो मंगाते हैं, जो इम्पोर्ट लेते हैं, जो इम्पोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ही कम होता है। तो हमारा खर्च हो रहा है ज़्यादा, हमारी इनकम आ रही है कम। Thus, the condition of foreign trade are adverse and there is an increase in foreign debt. इसलिए हमारा जो foreign debt है, जो देवा है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारी इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, तो हमारा देवा बढ़ते जाता है।
ये सब कारण होती है कोई भी एक कंट्री को डेवलपिंग कंट्री बनाने में। ओके, कोई भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कॉल करके पूछ सकते हो, होमवर्क थोड़ी देर में आ जाएगा। थैंक यू।